स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भूगर्भ शास्त्र के बारे में, यानी जियोलॉजी के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको पहले की तरह ही बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि भूगर्भ शास्त्र किसे कहते हैं या भूगर्भ शास्त्र क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भ शास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं ये भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे भूगर्भ शास्त्र की विशेषताएं या उसके महत्व के बारे में कि भूगर्भ शास्त्र का क्या महत्व होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, भूगर्भ शास्त्र क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। भूगर्भ शास्त्र यानी बात से ही जो है, वर्ड से ही पता चलता है कि भूगर्भ, ये देखिए भू ग ऐसे भ और ऊपर र, ये देखिए भूगर्भ शास्त्र। अच्छे से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए भूगर्भ शास्त्र। अब इसमें वर्ड में ही ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है कि भूगर्भ यानी भू का गर्भ यानी धरती के अंदर, ठीक है, जो हम लोग धरातल पर रहते हैं उसके अंदर। तो भूगर्भ मतलब होता है धरती के अंदर। तो धरती के अंदर का शास्त्र, ठीक है, धरती के अंदर का विज्ञान, यानी ऐसा विषय जिसमें हम लोग धरती के अंदर का अध्ययन करते हैं, यानी भूगर्भ का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, हिंदी में भी सॉरी इंग्लिश में भी क्या होता है, जियोलॉजी। ठीक है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लेकिन यहाँ पर जियो का मतलब होगा। ठीक है, तो हिंदी के वर्ड से समझिए, भूगर्भ शास्त्र यानी भूगर्भ का अध्ययन करने वाला शास्त्र, यानी पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करने वाला शास्त्र भूगर्भ विज्ञान कहलाता है या भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। अब समझ गए हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कि पृथ्वी के अंदर जो है कितना जो है आग है कि क्या है, ठीक है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। कितना खनिज है, कितना अंदर तक पृथ्वी है, ठीक है, कितने जो है लेयर परत पाए जाते हैं, तो ये सभी हम लोग इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें यही सभी पढ़ा जाता है। तो भूगर्भ शास्त्र होता क्या है, वर्ड में भी यहाँ पर समझ लीजिए, पृथ्वी से संबंधित ज्ञान ही भूविज्ञान यानी जियोलॉजी कहलाता है। यानी पृथ्वी के अंदर का इसमें हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी से संबंधित ज्ञान, लेकिन पृथ्वी के अंदर का ज्ञान इसमें होता है। तो इसी को भूगर्भ शास्त्र भी कहा जाता है। भूविज्ञान को ही यानी जियोलॉजी को ही भूगर्भ शास्त्र भी कहते हैं। भूविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके कारण भूपर्पटी, स्थल रूपों और शैलों का विकास होता है। यानी भूविज्ञान की जो है वह शाखा है जिसमें क्या पढ़ा जाता है, भूविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या पढ़ा जाता है, तो ठोस पृथ्वी का यानी जिस पर हम रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण करने वाली जो शैल है, जो पत्थर है, जो मिट्टी है, ठीक है, शैल का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो शैल जो है यानी जो मिट्टी है, जो पत्थर है जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उसी के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं भूविज्ञान के अंतर्गत। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत पृथ्वी संबंधी अनेक विषय आते हैं, जैसे खनिज विज्ञान जो है, तलछट विज्ञान, खनन, इंजीनियरिंग,
मतलब खनन इंजीनियरिंग, ठीक है, और उसके बाद भूमापन, ये सभी जितने भी मतलब धरातल से संबंधित विज्ञान है वो सभी भूविज्ञान की शाखा होती है। ठीक है, भूविज्ञान के अंतर्गत ही आता है, भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें यानी भूगर्भ शास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं ये जानते हैं। देखिए, पहली शाखा क्या है? ऐतिहासिक भूविज्ञान। दूसरी शाखा है भौतिक भूविज्ञान। तीसरी शाखा है आर्थिक भूविज्ञान। चौथी शाखा है संरचनात्मक भूविज्ञान। और पांचवी शाखा है खनिज विज्ञान। छठी शाखा है खनन भूविज्ञान। और सातवीं है भू आकृति विज्ञान। और आठवां है शैल विज्ञान। नवां है जीवाश्म विज्ञान। और 10वां है व्यवहारिक भू विज्ञान। तो सामान्य आधारों पर ये 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें से 2-3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण शाखाएं में से 2 हैं इसमें, ऐतिहासिक भूविज्ञान और संरचनात्मक भूविज्ञान। तो ऐतिहासिक भूविज्ञान में क्या होता है? ठीक है, ऐतिहासिक भूविज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं ये समझिएगा कि पृथ्वी पहले कैसे था। ठीक है, मतलब पृथ्वी के इतिहास के बारे में, पृथ्वी पहले कैसे था जो बदल करके अब कैसे हो गया। तो पृथ्वी पहले कैसे था इसके बारे में ऐतिहासिक भूविज्ञान में पढ़ा जाता है। ऐतिहासिक भूविज्ञान का उद्देश्य है हमारे ग्रह पर होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन करना और इसके गठन से लेकर वर्तमान तक, यानी जब पृथ्वी बना उससे लेके वर्तमान समय तक अभी तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जितनी भी संरचनाएं हुई हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उन सभी का अध्ययन करना ऐतिहासिक भूविज्ञान के अंतर्गत आता है। यह उन प्रक्रियाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो पृथ्वी की सतह तथा उप सतह को परिवर्तित करते हैं। यानी ऐतिहासिक भूविज्ञान में ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी की सतह पर जो है पृथ्वी की सतह को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। यानी पृथ्वी में परिवर्तन जब होता है तो उसका अध्ययन ऐतिहासिक भूविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो अब तो आप ये समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक भूविज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। ऐतिहासिक भूविज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी शुरू से, यानी पृथ्वी में शुरू से लेकर अभी तक क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी पृथ्वी के इतिहास के बारे में, पृथ्वी में शुरू से लेकर यानी जब पृथ्वी बना तो उस समय से लेकर अभी तक वर्तमान समय तक क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम लोग ऐतिहासिक भूविज्ञान में पढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं संरचनात्मक भूविज्ञान, जिसको इंग्लिश में स्ट्रक्चरल जियोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं ये समझिए। देखिए, संरचनात्मक भूविज्ञान में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ते हैं। तो संरचनात्मक भूविज्ञान जो है भूविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैल संरचनाओं की पहचान, निरूपण और उत्पत्ति के आधार पर उनका निर्वचन किया जाता है। कई बार शैलों में विभिन्न प्रकार के विरूपण हो जाता है। देखिए अब समझिएगा, संरचनात्मक भूविज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं। जो शैल होता है, पृथ्वी का जो सतह है, ठीक है, पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी के अंदर की जो परत है, उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। उन सभी की संरचना जो है किस तरह से है, वो किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, ये सभी चीज़ें संरचनात्मक भूविज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। भूवैज्ञानिक संरचनाएं जैसे वलन, भ्रंश, संधि, ठीक है, और विभंग पृथ्वी के अंदर कार्य करने वाले बलों के कारण शैलों में विरूपण के फलस्वरूप बनते हैं। जो अंदर जो है वलन होता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, धरती के अंदर, तो उससे शैल की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी संरचनात्मक भूविज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है।
नाम से ही पता चल रहा है संरचनात्मक भूविज्ञान, यानी भूमि की जो संरचना है, यानी सेल की जो संरचना है, पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है संरचनात्मक भूविज्ञान के अंतर्गत। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि भूविज्ञान या भूगर्भ शास्त्र का क्या महत्व होता है। तो देखिए, सबसे पहला महत्व क्या है, अब विशेषता भी समझ लीजिए। सबसे पहले महत्व क्या है कि भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी के इतिहास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भूगर्भ शास्त्र क्या करता है कि पृथ्वी के इतिहास के बारे में हमें बताता है कि मतलब पृथ्वी में शुरू से लेकर के अब तक, अभी तक, वर्तमान समय तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, पृथ्वी पहले कैसा था, अब कैसे हो गया। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है भूगर्भ शास्त्र में होता है और इन सभी चीज़ों के बारे में भूगर्भ शास्त्र ही बताता है। दूसरी विशेषता, खनिजों तथा हाइड्रोकार्बनों खोज के फलस्वरूप वर्तमान युग में इसका वाणिज्यिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। अगला महत्व, जलीय संसाधन के मूल्यांकन में भी इसका महत्व है। अगला महत्व, प्राकृतिक आपदाओं को समझने एवं उनकी भविष्यवाणी करने के कारण आम जनता के लिए महत्व रखता है। जैसे जो पता चलता है भविष्यवाणी हमें कि कल बारिश होगी या परसों बारिश होगी या जो है धूप रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी भूगर्भ शास्त्र ही बताता है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र का ही महत्व है इन सभी चीज़ों में। अगला महत्व है, यहाँ पर्यावरणीय समस्याओं का हल सुलझा सकता है तथा भूतकाल की जलवायु परिवर्तन के संबंध में अंतर्दृष्टि देता है। जैसे पहले किस तरह का जलवायु था किसी क्षेत्र में और अब किस तरह का जलवायु हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानकारी देता है। अगला महत्व है, भूतकनीकी इंजीनियरिंग में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे भूतकनीकी इंजीनियरिंग है जो बिल्डिंग वगैरह जो खड़ा होता है, ठीक है, उन सभी चीज़ों में भूगर्भ शास्त्र का भी महत्व होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पृथ्वी के नीचे जो है पानी है कि नहीं है, जमीन किस तरह का है। ठीक है, तो ये सभी भूगर्भ शास्त्र से ही पता चलता है। अगला है महत्व, भूगर्भ शास्त्र विज्ञान के उन प्रकरणों का भूगर्भ शास्त्र विज्ञान के उन प्रकरणों पर भी प्रकाश डालता है जिनसे सेलों में परिवर्तन आते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया भी है कि संरचनात्मक भूविज्ञान में कि जो सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है या सेल में क्या परिवर्तन होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये थी भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, भूगर्भ शास्त्र का जो है शाखा और भूगर्भ शास्त्र का महत्व। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जल्द ही जवाब दिया जाएगा।